जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूजी के और पीजी कोर्सेज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजी का मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, ई-प्रीविज़ के माध्यम से जो काउंसलिंग चल रही थी, उसका 4 राउंड है, वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है? और स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं 5वाँ राउंड कब आएगा। 14 राउंड जो समाप्त किया गया था, वो ध्यान से सुनना दोस्तों, वो 14 अगस्त को समाप्त कर दिया गया था। और 14 अगस्त के बाद यूजी में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी यानी कि 12th के बाद जो कोर्सेज़ होते हैं, उन कोर्सेज़ में एडमिशन्स ही नहीं हुए हैं 14 अगस्त के बाद, ठीक है? तो बहुत सारी सीटें खाली हैं, तो स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा नया राउंड, तो कब आएगा? तो उनके लिए खुशखबरी है कि नया राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। एडमिशन कैसे हुआ यूजी में, वो मैं आपको बताऊँगा। साथ ही हम बात करेंगे पीजी के छात्रों के बारे में। तो पीजी के लिए आप सभी को पता है जैसा कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजीडीसीए यानी कि ग्रेजुएशंस के बाद जो कोर्सेज़ होते हैं उन्हें हम पीजी कहते हैं और पीजी के कोर्सेज़ का 5वां राउंड यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है और 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। 25 अगस्त को मेरिट लिस्ट आ गई थी, 30 अगस्त तक एडमिशन्स हुए हैं और 30 अगस्त को यहाँ पर 5 राउंड कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आपको भी पता है कि पीजी में भी 30 अगस्त के बाद में एडमिशन्स के बाद काफ़ी ज़्यादा सीटें वो खाली रह गई हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, तो और एक नया राउंड है जो कि स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम रखा गया है 6th राउंड। तो यूजी का 5th राउंड और पीजी का 6th राउंड शुरू हो चुका है। एडमिशन्स कैसे होगा वो मैं आपको बताऊँगा और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूजी का जो राउंड आया है, पीजी का जो राउंड आया है, जिसे हम अपनी भाषा में कहेंगे 5th राउंड, अपनी भाषा में कहेंगे पीजी का 6th राउंड, ठीक है? और अगर हम बात करें इसका जो ऑफिशियल नाम रखा गया है, ऑफिशियल नाम जो रखा गया है, वो रखा गया है पहले आओ, पहले पाओ, लेकिन हम अपनी भाषा में कहेंगे 5th राउंड और 6th राउंड। एनसीटी कोर्सेज़ के बारे में बात करें, जैसा कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, तो उनका तो एक नया राउंड जो कि 6वां राउंड चल ही रहा है। 2 सितंबर को उनकी मेरिट लिस्ट आएगी और 6 सितंबर तक उनका चलने वाला है। तो इस समय प्रेज़ेंट में सभी के एडमिशन्स चल रहे हैं, यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, चाहे हमारा एनसीटीई कोर्सेज़ का हो। आप सभी जानते हैं ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग होती है, तो ई-प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। ई-प्रवेश का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ पाएँगे, ठीक है? यहाँ पर एक अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देता है, इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करके हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से हम अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं अपना फॉर्म। अब जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी समाप्त कर दी गई है। तो एक ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है जो कि अनाउंस कर दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं और ये ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही जो यूट्यूब का कम्युनिटी जिस पर हम पोस्ट करते हैं, वहाँ पर मैंने इसको प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको ये नोटिफ़िकेशन सेंड कर दूँगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो 29 अगस्त को ये ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस जो कि प्रिंट कर दिया गया था, लेकिन इसको वेबसाइट पर आज सुबह 11 बजे के समय अपलोड कर दिया गया है, ठीक है? मेरे पास सुबह ही आ गया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में समय लगता है, नोटिफ़िकेशंस को समझना पड़ता है। समझने के बाद में आपको सरल भाषा में समझाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाया। पता है, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको अपनी भाषा में बताता हूँ, आपकी भाषा में बताता हूँ जिससे आपको अच्छी से समझ में आ सके, ठीक है? ये पत्र क्रमांक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर लिखा गया है हायर एजुकेशन के अंतर्गत 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन चल रहे थे, जिसमें हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये स्नातक यानी कि यूजी, स्नातकोत्तर का मतलब है पीजी कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एक नया राउंड स्टार्ट किया गया है जिसे हम पहले आओ, पहले पाओ कहते हैं। तो स्नातक का हमारा और स्नातकोत्तर का हमारा हमारी भाषा में कौन सा राउंड है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ऑफिशियल भाषा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो भाषा में जो इसका जो राउंड रखा गया है, वो रखा गया है पहले आओ पहले पाओ। पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए आप। और ये जो राउंड चलेगा 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में चलने वाला है। पहले आओ पहले पाओ का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट पहले कॉलेज में चला जाएगा, मान के चलिए मुझे ए नाम के एक कॉलेज में एडमिशन लेना है और इसमें 10 सीटें वर्तमान में खाली हैं, ठीक है? वर्तमान में 10 सीटें खाली हैं, तो होगा क्या कि जो ऐसे 10 स्टूडेंट सबसे पहले आएँगे, उनका एडमिशन्स हो जाएगा, ठीक है? अब ये 10 स्टूडेंट अगर जैसे कि आपको पता है 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगा, अगर ये 10 स्टूडेंट 1 तारीख को मिल जाएँगे ना,
तो 1 तारीख को ही वो उस कॉलेज की सीट फुल हो जाएगी। अगर 2 तारीख को स्टूडेंट मिल गए तो 2 तारीख को ही सीटें फुल हो जाएँगी। अगर 3 तारीख को स्टूडेंट मिल गए तो 3 तारीख को ही सीटें फुल हो जाएँगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इसमें इतनी तारीख से इतनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन करना है, इतनी तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक फीस भरना है, ऐसा नहीं। इसमें होता है कि जो स्टूडेंट पहले आ जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है। इसमें मेरिट लिस्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना। मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, पहले आओ पहले पाओ में मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। जो स्टूडेंट पहले आ जाता है उसका एडमिशन कर दिया जाता है, ठीक है? मेरिट लिस्ट उसमें बनती है जिसमें टाइम मिलता है, जैसे कि 3-4 दिन का टाइम मिलता है। 10 स्टूडेंट में से जो सबसे ज़्यादा 10 स्टूडेंट की परसेंट होगी उनको लिया जाएगा और बाकी के भले ही 50 स्टूडेंट आए हैं उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले ऐसे 10 स्टूडेंट जिनकी परसेंट 40% है, उदाहरण के तौर पर, तो 40% से लेकर 50% के बीच में पहले 10 स्टूडेंट की परसेंट है तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब 10 सीटें ही हैं और 10 सीटें फुल हो गई, बाद में आया 70% वाला स्टूडेंट तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, इसमें परसेंट का कोई रोल नहीं है, आप डायरेक्ट जाइए कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बस ध्यान रखना यूजी और पीजी के लिए यह मौका है, ठीक है? एनसीटी कोर्सेज में यानी कि बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड के लिए ये राउंड नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, मतलब मैंने समझा दिया। पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या है। अब यहाँ पर हम कुछ नियम हैं, वो नियम है हम देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है? इन नियमों को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, केवल रिक्त सीटों के लिए, ये तो हमें पता ही है। रिक्त सीटों की जानकारी कहाँ पर मिलेगी? तो विद्यार्थी के लॉगिन एवं महाविद्यालय की लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। तो विद्यार्थी के लॉगिन पर तो नहीं आती है, लेकिन महाविद्यालय में जाकर के आपको पता लगाना होगा, कॉलेज में जाकर के आपको पता लगाना होगा कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। मान के चलिए मुझे ए नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 तारीख को सुबह 10 बजे ही चले जाना है। मैं उदाहरण के तौर पर ए नाम का कॉलेज ले रहा हूँ, ए नाम के कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो ए नाम के कॉलेज में आपको सुबह 10 बजे ही चले जाना है। अपने साथ में ले जाना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? ई-प्रवेश के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है तो उस रजिस्ट्रेशन से कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है अभी तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ले जाना, अपने साथ में जितने भी समझ डॉक्यूमेंट हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज़ किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाना, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट हो गई हमारी। अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई हमारी, ठीक है? आय प्रमाण पत्र, मूल्यवासी प्रमाण, फोटो, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें अपने साथ में ले जाना। ले जाकर के कॉलेज में दे देना कि सर ये हमारा हमें आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, बस, ठीक है? ये सारा काम आपको कर लेना है। पंजीकृत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय में सीधे प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है? सबसे पहले याद रखना कि आप ये सोचें कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के भी चले जाएँ, नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन आपको ई-प्रवेश की वेबसाइट पर करना पड़ेगा। ई-प्रवेश का अभी मैंने जो इंटरफ़ेस आपको बताया था वो है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको रजिस्ट्रेशन करने का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो पुराना रजिस्ट्रेशन ही लेकर चले जाना। और अगर आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस आ रहा है 1 तारीख को, चेक करना 10 बजे के बाद में, अगर चॉइस फिलिंग का ऑप्शंस आ रहा है तो चॉइस फिलिंग भी कर लेना आप, ठीक है? लेकिन एडमिशन्स कैसे होगा? एडमिशन लेने के लिए ना तो कोई मेरिट लिस्ट आएगी, ना कोई कुछ होगा, डायरेक्ट आपको कॉलेज में जाना है, डायरेक्ट आपको फीस जमा करनी है और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया है अगला पॉइंट, अगर हम देखें, विद्यार्थी जिस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है वहाँ सीटें रिक्त होने पर ही महाविद्यालय पहुंचकर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर कॉलेज में सीट खाली है तो ही एडमिशन होगा, सीट खाली नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, आपके कॉलेज में सीट खाली है नहीं है, आप जिस कोर्स में जिस विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें सीट खाली है या नहीं, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा, ठीक है? प्रवेश के विषय में समस्त जानकारी समस्या हेतु संबंधित महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर संपर्क करें। मतलब कि अगर आपको कोई भी परेशानी है एक्स वाई जेड, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाना होगा,
ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर आपको जो है ना, प्राइवेट कॉलेज में कोई भी हेल्प सेंटर नहीं है। जितने भी समस्त गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर सभी कॉलेज में हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ से आपकी हेल्प होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है नवीन पंजीकृत विद्यार्थी, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, तो केवल एक कॉलेज में पंजीयन कर सकेंगे, ठीक है। केवल एक कॉलेज में ही हम चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। अभी तक क्या होता था कि हम 10 कॉलेज में चॉइस फिलिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब जो चॉइस फिलिंग होगी वो केवल और केवल एक कॉलेज के लिए ही होगी, क्योंकि आपको पता है जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय ही हमें एक चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन दिखता है, उसके बाद ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। 150 रुपये सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो चॉइस फिलिंग अगर आप करोगे, जब आपको ऑप्शन देखेगा ना स्टूडेंट को, तो केवल एक कॉलेज के लिए आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। मान के चलिए आपको बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बी नाम के कॉलेज में ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। आपको अगर और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप पहले सोच लें, अपने मन में बना लें कि हाँ, हमें इस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तभी आप चॉइस फिलिंग करना, अन्यथा आप चॉइस फिलिंग नहीं करना। और चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बात ध्यान रख लेना कि उस कॉलेज का आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। कितनी सीटें खाली हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको कॉलेज से ही पता चलेगा। संबंधित महाविद्यालय को हेल्प सेंटर पर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो नए स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है एक कॉलेज का, इसके बाद में आपको वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको फीस भी करना है, फीस पे करना है, और उसी दिन आपको फीस पे कर देना है जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस दिन वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, जिस दिन कॉलेज में जा रहे हैं, उसी दिन आपको फीस जमा कर देना है। किसको? दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओल्ड स्टूडेंट के बारे में हम बात करें तो ओल्ड स्टूडेंट को तो रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं है। चॉइस फिलिंग होगा केवल एक कॉलेज का, या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको मन बनाना होगा कि हाँ, हमें इस कॉलेज में, इस कोर्स में एडमिशन लेना है, क्योंकि ये पहले आप पहले पाव है। आप ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मन बनाते रह जाएँ, आप सोचें 2 तारीख को जाऊँ, 3 तारीख को जाऊँ, 4 तारीख को जाऊँ, 6 तारीख तो लास्ट डेट है, सीटें बच जाएँगी। नहीं, ये भंडारा है एक तरह से, और भंडारे में जिसका नंबर पहली लाइन में पहले नंबर पर आ जाएगा, उसी को एडमिशन मिल जाएगा। आप ये सोचें कि मैं शाम को 4 बजे, शाम को 5 बजे भंडारा खाने जाऊँ, तब तक भंडारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भंडारा नहीं है जो अभी तक चल रहा था। ये छोटा-मोटा भंडारा है जिसमें किसी कॉलेज में 2 सीटें, किसी किसी में 5, किसी में 10 सीटें खाली। ऐसा नहीं कि जिसमें 100-100 सीटें खाली हों, ठीक है। तो छोटा-सा भंडारा है, ये लास्ट भंडारा चल रहा है, लास्ट समय का। तो आपको क्या करना है, आपको 10 बजे ही खाने के लिए चले जाना है, ठीक है, जिससे आपकी पेट पूजा जल्दी से हो जाएगी और आपका जो एडमिशन तुरंत हो जाएगा, और फिर आराम से आपको जो करना है वो बाद में करते रहना, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली यूजी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पीजी के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर जो नियम बताया गया, अब पीजी के स्टूडेंट के लिए बताया गया, तो जो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन का जो नियम बताए थे, वो तो यूजी पीजी दोनों के लिए मैंने बताए थे, ठीक है आपको। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ पीजी का एक स्पेशल नियम है, जो कि केवल पीजी के छात्रों के लिए रहेगा और किसी के छात्रों के लिए नहीं रहेगा। तो पीजी के छात्रों को आप सभी को पता होगा, एक नियम है कि जब हम मेजर और माइनर के अलावा अन्य विषय में प्रवेश प्राप्त करते हैं, तो हमें पता है कि हमें यूनिवर्सिटी के द्वारा एक इंटरव्यू में सम्मिलित होना पड़ता है, और इंटरव्यू देने के बाद में ही हमें कॉलेज में अलॉट किया जाता है। अब आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि सेम डे में एडमिशन लेना है, ठीक है। पहले आओ पहले पाओ, तो इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ये विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्धारित निर्धारित करेंगे। आपके पास में कोई भी, क्या कहते हैं, मैसेज नहीं आएगा, जो अभी तक आ रहे थे कि पहले मैसेज आते थे इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू का कोई मैसेज नहीं आएगा। आप डायरेक्ट कॉलेज में जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो इंटरव्यू वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप तो डायरेक्ट कॉलेज में बात कर लेना। कि अब मेजर माइनर के अतिरिक्त क्या होता है, जैसे कि हमारा यूजी हो गया, यूजी में हमने हिंदी लिया था मेजर में, ठीक है, हिंदी लिया था मेजर में, और मैंने मान के चलिए इंग्लिश लिया था माइनर में, ठीक है। अगर दोस्तों, मैं नियम बता रहा हूँ कि मेजर माइनर वाला नियम क्या है। अगर दोस्तों हम पीजी अगर हम पीजी हिंदी से करें या इंग्लिश से करें, तो कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, तो कोई इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन मेजर माइनर के अलावा एक होता है हमारा ओपन इलेक्टिव विषय, ठीक है। ओपन इलेक्टिव में मैंने मान के चलिए मैथ ले लिया। अगर मैं पीजी ओपन इलेक्टिव यानी कि मैथ से करूँ, तो फिर क्या होगा, मुझे एक इंटरव्यू देना होता है, तो मैं मैथ से ही कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं हिंदी इंग्लिश यानी कि मेजर माइनर वाले विषय से करूँ तो इंटरव्यू नहीं है। अगर मैं मैथ वाले विषय से करूँगा यानी कि ओपन इलेक्टिव से करूँगा तो इंटरव्यू होता है। ये अभी तक का एक नियम था,
ठीक है? लेकिन अब इंटरव्यू होगा या नहीं होगा वो आपको कॉलेज से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? शब्दों को समझा करो, शब्दों में ही पूरी नियम, पूरी जो चीज़ें होती हैं ना वो शब्दों में ही बताई जाती हैं, बस शब्दों को समझने का खेल होता है। आपको क्या करना पड़ेगा कि समस्त संबंधित प्राचार्य विश्वविद्यालय से समन्वय कर पात्रता निर्धारण की कार्रवाई करेंगे। तो आपको कहाँ जाना है? आपको केवल कॉलेज में जाना है, लेकिन जो इंटरव्यू आपका करवाना है, इंटरव्यू आपका नहीं करवाना है, वो कौन निर्धारित करेगा? वो प्राचार्य करेंगे। प्राचार्य यानी कि कॉलेज के प्राचार्य यूनिवर्सिटी से आपस में समन्वय करेंगे, तो इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पीजी का एक स्पेशल नियम है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो जो उक्त प्रक्रिया है वो कब से कब तक चलेगी? 1 सितंबर से 6 सितंबर तक चलेगी। उक्त प्रक्रिया के अंदर 6 सितंबर 2025 को शाम को 5 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा करना है। प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि 1 सितंबर को 10 बजे स्टार्ट कर दिया जाएगा और 6 सितंबर को शाम को कब तक चलेगी? शाम को 5 बजे तक चलेगी। ऐसा नहीं कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, शाम को 12 बजे तक चले, रात को 6 बजे तक, नहीं, शाम को 5 बजे तक ही चलेगी, ठीक है? और 6 सितंबर के बाद में कोई भी एडमिशन्स नहीं होंगे। एक बात याद रखना, चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप यूजी में, चाहे आप एनसीटी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, यूजी का ये लास्ट राउंड है, पीजी का ही लास्ट राउंड है, और एनसीटी का तो आपको पता ही है, चल ही रहा है। 2 सितंबर को इसकी लिस्ट आ जाएगी और 6 सितंबर तक इसकी फीस जमा होगी, तो इसका अभी लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई भी राउंड नहीं आएगा। और 6 सितंबर को दोस्तों ई प्रवेश की जो पूरी प्रवेश प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी जाएगी। फिर कोई भी एडमिशन्स नहीं होगा, फिर एडमिशन्स जितने होने थे वो हो जाएंगे, बाद में कोई एडमिशन्स नहीं होंगे, ठीक है? बात को समझना। तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी भाषा, आपकी भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आपको ये राउंड जो कि समझ में आ गया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है सभी के साथ में, जैसे सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। और 1 सितंबर को जितना जल्दी हो उतने जल्दी अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा लेना है, ठीक है? और डिटेल तो मैंने आपको समझा ही दी है। तो वीडियो को शेयर करना, मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।